ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बवाज़िलन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम की हम्द व सना और नबी पाक साहिबुल औलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, किसी का मोहताज न फरमाए, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, हर घर में प्यार मोहब्बत सुकून खुशियाँ अता फरमाए। दोस्तान गिरामी कदर, हर इंसान ख्वाहिश रखता है कि वो कामयाब हो। हर बंदा चाहता है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, ख्वाहिश होती है कि हम ज़िंदगी कामयाब गुजारें। फिर आगे सोच मुख्तलिफ होती है। किसी की सोच तो ये होती है कि खाली दुनिया में कामयाब हों, चाहे जैसे भी हों, आखिरत बेशक जिधर जाए उसकी परवाह नहीं होती। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ आखिरत के लिए कर रहे होते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होती। फिर तीसरे लोग भी होते हैं जो दुनिया व आखिरत दोनों को लेके चलते हैं, दुनिया व आखिरत दोनों को लेके चलते हैं। कोई भी शख्स इस कायनात में जो आया है, क्या उसने हमेशा के लिए यहाँ रहना है? किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। कुछ टाइम के लिए दार फ़ानी, झूठा जहान जिसको कहा जाता है, कुछ टाइम के लिए हैं और कुछ वक्त के बाद इंसान वापस अपने उसी जहां में पलट जाता है। उम्र मेरा रब नहीं देखता, मौत नहीं देखती कि बूढ़ा है तो लेके जाऊं, बस वक्त मुकम्मल होता है तो इंसान वापस चला जाता है। तो बात ये कर रहा था कि अगर कोई भी शख्स है, एनीवन, कोई एक बंदा भी, अगर वो ये जानता है या जानना चाहता है या वो समझना चाहता है या वो अपने दिल में बिठाना चाहता है कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सवाल है, उसे क्या करना चाहिए कि वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी संवर जाए। हमारा दीन कभी इस बात की तबलीग नहीं करता कि
दुनिया छोड़कर सिर्फ दीन के पास लग जाओ। इस बात की भी तबलीग नहीं करता कि सिर्फ दुनिया छोड़कर, दीन छोड़कर दुनिया में लग जाओ, बल्कि हमारा दीन इस बात की तबलीग करता है कि दीन और दुनिया दोनों लेकर चलो। जिसकी मिसाल, जिसकी वज़ात अल्लाह की कुरान पाक की ये आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना। हमें रब खुद फरमाता है कि अपने रब से दुनिया भी चंगी मांगा कर और आखिरत भी चंगी मांगा कर। और जिस इंसान का नज़रिया ये हो कि मैंने रब को राज़ी रखते हुए दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतरीन बनाना है, तो फिर उसे कुछ असूलों को अपनाना पड़ेगा। कुछ असूलों को क्या करना पड़ेगा? शराब पीना हराम है, झूठ बोलना, लेकिन हम मानते नहीं, हम इसको झूठ को गुनाह समझते नहीं, ऐसा है ना। फिर चोरी करना हराम है, गीबत और हसद करना भी हराम है, लेकिन हम एक को हराम समझते हैं और दूसरे को हराम नहीं समझते। तो कामयाबी का जो जरिया होता है वो ज़ाहिरी चीज़ों से हटकर रूहानी चीज़ों के साथ भी होता है। अब किसी को नज़र तो नहीं आ रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को नज़र तो नहीं आ रहा मैं हसद कर रहा हूँ, किसी को नज़र तो नहीं आ रहा कि मैं कीना कर रहा हूँ, मैं किसी की गीबत कर रहा हूँ, लेकिन इंसान की नाकामी का सबब उसका झूठ बोलना भी है, कीना करना भी है, हसद करना भी है, गीबत करना भी है। ये नाकामी के असबाब हैं। आइए इस बात की तरफ लेकर चलूँ। हाँ माशाल्लाह नौजवान बच्चे बैठे हैं, ज़िंदगी आप लोगों की है, कुछ गुजार बैठे, कुछ की आ रही है। जो गुजार बैठे ज़िंदगी है, इंसान की ये फितरत में शामिल है गुनाह कर लेना, लेकिन रब बड़ा रहमान है, वो माफ़ कर देता है। इंसान को किसी भी मोड़ पर ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाए, किसी भी मोड़ पर, तो यकीन जाने कि वो अल्लाह करीम उसे पसंद कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही समझ आ जाए, अगर आखिरी वक्त में इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाए और उस पर चलना शुरू हो जाए आखिरी वक्त में, तो वो भी उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। मिसाल दे देता हूँ भाई, ये कैसे मुमकिन है, इसकी बड़ी वाज़ेह सी मिसाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब बुखारी के अंदर ये बात लिखी है कि एक शख्स 99 कत्ल किए। क्या कितने कत्ल किए? कितने कत्ल? अब नीयत में आया कि तौबा करनी। एक बंदे के पास गया, मैंने 99 कत्ल किए, क्या करूं? मैं मुख्तसर कर रहा हूं इस बात को। 99 कत्ल किए, तौबा चाहता हूं, रब से माफ़ी चाहता हूं, मुमकिन है? वो को राहिब थे, अल्लाह के वली थे, जो भी थे, उसने कहा जी कि अब चांस नहीं है, 99 कत्ल किए हैं, 99, अब चांस। गुस्सा चढ़ा, उसको भड़का दिया, मार दिया, 100 पूरा कर दिया। लेकिन नीयत में क्या है? माफ़ी मांगना। नीयत में क्या है? माफ़ी मांगना। कर जो बैठा गुनाह, लेकिन रब को तो मनाना है, जाना जो रब के पास है। अब उस नीयत से किसी और के पास जाता है, सवाल करता है, उसने बताया फलां इलाके में जाओ, वहाँ एक अल्लाह का वली रहता है, उसके पास जाओ, हल निकल आएगा। वो चल पड़ा, आधे रास्ते में मर जाता है। यहाँ बड़ी खूबसूरत बात समझने वाली है। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता है और नीयत खालस हो जाए, फिर असबाब रब बनाता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल इसी की बात के साथ देता हूँ, मुझे याद भी कराइएगा। जब इंसान नौकरी की तलाश में निकलता है ना, तो उसको रास्ते में गिरे हुए अखबार के टुकड़े पर भी नौकरी का मिल जाता है इश्तिहार की, यहाँ पे नौकरी ही मौजूद है। और जब इंसान कुछ ना करना जाए तो उसके सामने पहाड़ भी पड़े हों तो वो कुछ नहीं समझता, लेकिन जब निकलता है साफ नीयत के साथ तो अल्लाह करीम उसके लिए असबाब बना देता है। बात समझ आई? तो बहरहाल अब वो शख्स चल पड़ा, आधे रास्ते में मौत आती है। अभी वो अभी आधे रास्ते पे नहीं पहुंचा, पीछे ही था। अभी आधे रास्ते पे नहीं पहुंचा, अभी पीछे था। मौत आ गई। जब मौत आई, फरिश्ते आ गए,
जहन्नम में ले जाने वाले, भाई हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। इधर से जन्नत वाले भी आ गए, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। जहन्नम वाले कहें नहीं, 100 कत्ल है, हम नहीं छोड़ेंगे। जन्नत वाले कहें नहीं, नीयत माफ़ी की थी, अब बख्शिश का तो ज़रिया बनेगा। सिर्फ समझने वाली बात, उसने नीयत की थी किस चीज़ की? माफ़ी की और अल्लाह को राज़ी करने की। अब दोनों फरिश्तों का झगड़ा, सालिस रब है। रब कहता है ठहर जाओ, इस तरह करो, ज़मीन नाप लो। क्या करो? ज़मीन नाप लो। अगर ये मेरे बंदे के करीब बनता है तो जन्नत में जाएगा, और ये अगर दूर हुआ तो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह करीम ने उस ज़मीन को सुकेड़ दिया जो उसके अल्लाह के, जो उसके वली की तरफ जा रही थी। उस ज़मीन को तंग कर दिया, पीछे से बढ़ा दिया। उस बंदे ने माफ़ी की सिर्फ नीयत की थी, अल्लाह ने सबब बना दिया। बात समझ आई? हालांकि वो महबूब की उम्मत नहीं थी, वो उम्मत भी दूसरी थी। अगर उनके लिए अल्लाह करीम इतने करम फरमाता है तो मुझे बताओ अल्लाह को अपने हबीब से कितना प्यार है, और अपने हबीब की उम्मत से कितना प्यार है, इंसान सोच भी नहीं सकता। और खूबसूरत सी हदीस सुना दूं, यकीन करें मैंने हदीस जब से पढ़ी दिल बाग बाग हो गया। बड़ी खूबसूरत हदीस, क्या सुनिएगा, दिलों के कान खोल के सुनिएगा। लजपाल फरमाते हैं जब भी कोई बंदा अपने मोमिन मुसलमान भाई को मोहब्बत की निगाह से देखता है, क्या करता है? बड़ी खूबसूरत हदीस से सुनिएगा। जब भी कोई बंदा अपने मोमिन भाई को मोहब्बत की निगाह से देखता है, निगाह के पलटने से पहले अल्लाह करीम दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। यार मोहब्बत से देखा और तो क्या किया, क्या रंग लगाया, लेकिन देखा क्या है? सिर्फ मोहब्बत से देखा है। रब इतना लजपाल है, रब इतना करीम है कि वो अपने महबूब की उम्मत को देखता ना कि अपने भाई को मोहब्बत से देखा है तो गुनाह भी माफ कर दिए। इतना लजपाल रब हमारा। और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, हमारे तो दिल ही नहीं पाक हो रहे, हमारे दिल ही नहीं पाक। मैं कितनी हदीसें सुनाऊं, आओ आज हदीसें सुनते जाएं और अपने आप को, अपने अंदाज को या अपने अंदर इस चीज़ को समेट लें। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया चुगलखोर और कीना परवर ये जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। कौन कौन? चुगलखोर और कीना परवर ये कौन है? ये जहन्नमी है, ये जन्नत में नहीं जा सकते। और अगली बात जो बढ़िया है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, और ये दोनों चुगलखोरी और हसद कीना करना ये मुसलमान के दिल में नहीं हो सकते। तो इसका दूसरा मतलब है कि जिसके दिल में वो मुसलमान नहीं है। बात नहीं समझ आई? अगर जो चुगलखोरी, हसद करना, गीबत करना, बुग़्ज़ करना, हसद करना ये किसी के दिल में हो तो वो मुसलमान नहीं, और मुसलमान है तो ये नहीं। तो जिसके दिल में ये होगी वो मुसलमान नहीं होगा, और जिसके दिल में नहीं होगी वो मुसलमान बन जाएगा। फिर कहता हूँ खाली नफल या सजदे कर लेने से बंदा मोमिन नहीं बनता। ये चीज़ें भी हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। इंसान सजदे करता रहे और इन चीज़ों से पाक न हो तो याद रखें मेरे अल्लाह करीम को ऐसे सजदों की ज़रूरत नहीं थी। मेरे अल्लाह करीम को ऐसे टकरों की ज़रूरत नहीं है। मेरे अल्लाह करीम को तो वो दिल पसंद हुआ। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आपसे सवाल हुआ, हजूर सबसे अफजल कौन है? सबसे अफजल, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनिएगा। सबसे अफजल कौन है? सरकार ने फरमाया सलामत दिल वाला और सच्ची ज़ुबान वाला। अर्ज़ की सोनिया, ये सच्ची ज़ुबान तो समझ आ गई, सच बोलने वाला, पर ये सलामत दिल वाला कौन होता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलामत दिल वाला वो होता है जिसका दिल गीबत, हसद, कीने से पाक होता है। उसे क्या कहते हैं? सलामत दिल वाला।
और आप बताएं हम क्या कर रहे हैं, हमारी हालात क्या हैं, हमारे अंदाज क्या हैं। अब कामयाबी की इतनी राज बता देता हूँ। जिस इंसान ने दुनिया व आखिरत में कामयाब होना हो, वो इंसान 3 चीज़ों को अपना ले, यकीन माने वो इंसान कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीसें कुरान कह रहा है, हदीसें कह रही हैं। नंबर 1, जो इंसान हराम खाना छोड़ दे, अल्लाह करीम उसे कामयाबियों के रास्ते पे लगा देता है। पहली चीज़, क्या खाना छोड़ दे? हराम खाना छोड़ दे, अल्लाह करीम उसको सीधे रास्ते पे लगा देता है। क्योंकि जिस पेट में हराम का लुक़मा हो, मेरा अल्लाह करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता। ये सबसे पहली बात है। और अल्लाह करीम ने या अपने हबीब को हबीबुल्लाह बोला या अल-कासिब को हबीबुल्लाह बोला। अल-कासिब कहते हैं रिज़्क़ हलाल कमाने वाला। इन 2 को महबूब अल्लाह करीम ने क्या अपना हबीब बनाया, या एक आमना के लाल को और दूसरा वो जिसने रिज़्क़ हलाल कमाया हो, वही शख्स अल्लाह का क्या बन सकता है। और हज़रत साद थे ना, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए ना, आके सरकार से अर्ज़ की, सुनिया दुआ फरमाए ना कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं दुआ करूं तो मेरा रब मेरी दुआओं को कबूल कर ले। मैं दुआ करूं तो मेरा रब मेरी दुआओं को कबूल कर ले। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया। आपने फरमाया अतिब तुअमतका तुस्तजब दावतुका, रिज़्क़ हलाल पेट में तुम डालना, मेरा रब तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। ये नहीं कहा लंबी नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कातें दो, नहीं, फरमाया पाक रिज़्क़ पेट में तुम डालना, मेरा रब तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। वो एक और हदीस पाक याद आ गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इबादत के 10 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं। किसके? किसके? बोले बोले किसके? और 9 हिस्से रिज़्क़ हलाल है। एक हिस्से में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारा कुछ आता है, 9 हिस्से रिज़्क़ हलाल है। और जो शख्स 9 हिस्से छोड़कर आराम खाता हो, नमाज़ों पे ज़ोर देता रहे, तबलीगों पे ज़ोर देता रहे, मेरा रब उन नमाज़ों को, तबलीगों को कबूल नहीं करता। बात नहीं समझ आई? हमें अपनी इखलाकी तरबियत भी तो करनी चाहिए ना। हमारे अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस कायनात में भेजा, 52 साल, कितने साल? कितने साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी 63 साल है ना, उसमें से कितने साल? 52 साल। आपने क्या फरमाया? आपने 52 साल लोगों को अपना हकूकुल इबाद बताया कि लोगों के साथ यूँ मामलात करते हैं। और कुरैश काफिर भी कहते थे सादक है या अमीन है। और हम मुसलमान होकर हमें दुनिया में लेबल है, सबसे बड़ा लेबल फ्रॉडिया का। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग ही काबे को चक्कर देते हैं जाके। मेरे लफ्ज़ थोड़े से तंज़िया हैं, लेकिन हकीकत है कि हम हराम कमा के तो काबे में वो क्या कहते हैं, तवाफ़ करने जाते हैं। इधर से हराम कमाते हैं, उधर तवाफ़ करने जाते हैं, शुगल बना हुआ है। एक याद रखिएगा, कुत्ते के ऊपर अगर छुरी रख के कलमा पड़ा जाए तो कुत्ता हलाल नहीं होता, हराम ही रहता है। रिज़्क़ हराम कमा कर बंदा काबे को चक्कर देने जाए तो वो कबूल नहीं होते। आओ एक आपको एक रवायत सुनाऊँ। हज़रत इब्न अब्बास आपसे रवायत है, आपके पास लोग आए, अर्ज़ की हुज़ूर हम लोग हज पे जा रहे थे। बड़ी अहम बात है, मैं बात कर रहा था हसद कीने में। इस हदीस से, इस रवायत से पहले मैं 2 चीज़ें वाज़ेह कर दूँ कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो हराम रिज़्क़ छोड़ दे, नंबर 2 गीबत करना छोड़ दे, नंबर 3 हसद करना छोड़ दे, मेरा अल्लाह करीम उसकी दुनिया भी संवार देगा, उसकी आखिरत भी संवार देगा। लेकिन हम ना तो हराम छोड़ते हैं, ना हम गीबत छोड़ते हैं, ना हम हसद छोड़ते हैं। ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आओ सुनो फिर, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत फरमाते हैं कि आपके पास लोग आए, अर्ज़ की हुज़ूर हम लोग हज पे जा रहे थे, हमारे साथ एक बड़ा नेक शख्स था, मर गया। बड़ा नेक शख्स था, वो क्या हो गया? मर गया। फिर हुज़ूर हम जहाँ कब्र खोदते हैं नीचे से काले सांप निकल आते हैं, जिधर कब्र खोदते हैं नीचे से काले सांप निकल आते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं वो हसद तो नहीं करता था, अल्लाहु अकबर,
हज भी करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? हज करने जा रहा है। आपने फरमाया हसद तो नहीं करता था? जवाब मिला ज़रूर करता था। आपने फरमाया फिर जिस कब्र में भी है उसमें भी दफना दो उसको, क्योंकि हसद का जो अंजाम है वो यही होता है। बेशक नमाज़ें पढ़ते रहो, बेशक रोज़े, वो भी तो बंदा हज करने जा रहा था जिसने सहाबी की दीदार किया हुआ हो। कोई आम ये रुतबा नहीं है। सहाबी का अपने ईमान की हालत में दीदार करना ताबी कहलाता है। अगर ये कैफियत भी नहीं बचा रही तो फिर नमाज़ें हमें बचाएंगी? फिर हमें नमाज़ें नहीं बचाएंगी, फिर हमें रोज़े ज़कातें नहीं बचाएंगी, फिर हमें कुछ वो करना होगा जिससे हमारा रब भी राज़ी होता है। लेकिन हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। हमने हसद अपने मन में यूँ बिठाया जिसकी हद नहीं है। और जिसे पाक सुनो, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर और जुमेरात के दिन, ये हदीस पाक है, लोगों के अमाल रब की हजूर पेश किए जाते हैं, लेकिन उस पीर और जुमेरात को जो बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग होते हैं उनके अमाल को फिर रद्द कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। जो कीना और ग़ीबत रखते हैं, हसद करते हैं, उनके अमाल को फिर रद्द कर दिया जाता है। उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको मानते ही नहीं है। और इससे बड़ी क्या बदबख्ती हो कि शब बारात, शबान की 15वीं रात, जो इतनी फजीलत वाली रात है, उस रात सब बख्शे जाएंगे, लेकिन नहीं बख्शा जाएगा तो एक वो जो माँ बाप का नाफरमान हो और दूसरा वो जो हसद करता हो, वो कभी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? वो खलीफा था ना हारून रशीद, वो अपने मुर्शिद फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गया तो आप उससे देख कर फरमाने लगे, ओए खूबसूरत चेहरे वाले, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत था हारून रशीद का, ओए खूबसूरत चेहरे वाले, अपने दिल को कीना और ग़ीबत से पाक कर लो, कहीं तुम्हारे चेहरे को जहन्नम की आग झुलसा ना दे। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारे यहाँ हम क्या करते हैं? हमें तो अपना देखना है ना कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्या नहीं रहे। बहरहाल अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। वो साहबी रसूल थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, तुम्हारे पास ना अभी एक जन्नती बंदा आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? बोले बोले कौन आएगा? वो साहबी फरमाते मैं बैठ गया, मेरे पास एक अंसारी आता है, वुज़ू किए हुए है, दाढ़ी से कतरे गिर रहे हैं। मैंने उन्हें देखा, उन्होंने नफल शुरू कर दिए, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े। मैं 3 दिन देखता रहा। मैंने उनसे अर्ज़ की कि मुझे अपना मेहमान बनाए, मुझे मेहमान अपनी मेज़बानी का शर्फ अता फरमाएं। उन्होंने कहा जी आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। वो चले गए। 3 दिन 3 रातें उस सहाबी की मामलात को देखे। वो क्या देखते थे? वो यही देखते थे कि दिन को काम करते, रात को अल्लाह की इबादत करते, जब वो सोते तो अल्लाह का जिक्र करते करते सोते, सुबह फिर उठ के नमाज़ पढ़ते। 3 दिन गुजरने के बाद न रहने हुआ, सवाल कर डाला कि यार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे पास अभी एक जन्नती आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? लेकिन मैंने आप में कोई ऐसा अमल नहीं देखा जो जन्नती होने वाला, जो मेरा और आपका मुख्तलिफ हो। मैं भी वही करता हूँ, आप भी वही करते हैं, मैंने कोई मुख्तलिफ नहीं देखा। तो आपके जन्नती होने की वजह क्या है? तो वो अर्ज़ करने लगे, कहने लगे मेरी और कोई ख़ास अमल नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल को कीना, हसद और बुग़्ज़ से पाक करता हूँ। मैं अपने दिल को क्या करता हूँ? हसद, कीना और बुग़्ज़ से क्या करता हूँ? पाक करता हूँ। और अल्लाह करीम उसी वजह से मुझे करम फरमाता है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि एक वो शख्स है जिसको ना दुनिया में सुकून है ना आखिरत में सुकून है। एक वो शख्स है। कौन सा? आप फरमाते वो शख्स जिसका दिल हसद और बुग़्ज़ से भरा हो, ना उसे दुनिया में सुकून है ना उसको आखिरत में सुकून है। और आज बताएं हमारे हालात क्या हैं? आज हमने अपनी ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक एक झूठ नहीं छोड़ते हम, एक हसद नहीं छोड़ते हम, एक बुग़्ज़ नहीं छोड़ते हम, एक ग़ीबत नहीं छोड़ते हम, चुगलखोरी नहीं छोड़ते हम, और सजदा भी नहीं छोड़ते हम सजदे भी कर रहे हैं, हम ये भी मामलात कर रहे हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। तो मुझे बताएं इन सजदों को वो चीज़ें खा जाती हैं। कपड़ा नापाक हो तो नमाज हो जाएगी? बताएं ना, कपड़ा नापाक हो तो नमाज हो जाएगी? फिर नमाजें नहीं होती। और याद रखिएगा, दिल पाक न हो तो उस दिल में रब बसेरा नहीं डालता। दिल पाक न हो उधर रब बसेरा नहीं डालता।
और जब दिल पाक हो तो इंसान सांस भी ले तो रब सवाब अता कर देता है। बात फ़र्क दिल पाक होने की है, लेकिन हम इस चीज़ से फिर दूर हैं, इतने दूर हैं कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अगर तुमसे हो सके कि तुम्हारी सुबह शाम ऐसी हालत में हो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कीना बुग़्ज़ ना हो, तो अल्लाह करीम तुम्हें पसंद कर लेगा, अल्लाह करीम तुम्हें पसंद कर लेगा। तो दोस्तान ग्रामी कदर, इतनी हदीसें सुनने के बाद फिर भी हम अपने आप को इस रास्ते पे ना लाएं तो हमसे बड़ा कोई बदबख्त नहीं है। तो दोस्तान ग्रामी कदर, जी इंसान को दुनिया में कामयाबी चाहिए और आखिरत में चाहिए तो 3 चीज़ों को अपना ले। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हराम छोड़ दे। नंबर 2, गीबत करना छोड़ दे। नंबर 3, हसद करना छोड़ दे। अल्लाह करीम उसे दुनिया में भी कामयाबियाँ अता कर देगा, उसको आखिरत में भी कामयाबियाँ अता कर देगा। लेकिन हम कामयाब होना चाहते हैं लेकिन बनना नहीं चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें नेक कहलवाना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। ये बड़ा फ़र्क है। हम चाहते हैं कि हमारे माथे पे बड़ा सा निशान हो, हमें कहा जाए नमाजी है, हाजी है, परहेज़गार है, सारे हैं, पर हम बनना नहीं चाहते। हम तो दीन को बेचते हैं कारोबार के लिए, हम तो दीन को बेचते हैं अपने मामलात के लिए। तो आज ये आखिरी यही बात है, अपना टाइम भी अपने अख्ताम पे है कि मुझे इस बात का सवाल का जवाब दें, अपने मन से सवाल करें कि आया हमारी ज़िंदगी जो गुज़री, हमने उस ज़िंदगी में अपने दिल को कितना पाक किया है, हमने अपने मन को कितना पाक किया। नमाज़ें नहीं छोड़ी, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हमने सजदे करते हैं नहीं छोड़े, लेकिन दिल को कितना पाक किया, कभी इस पर भी गौर किया, कभी इस पर भी जोर दिया कि हमारा दिल पाक कैसे होगा, हमारा दिल साफ कैसे होगा, हमारा रब कब हमारे दिल में बसेरा डालेगा? नहीं। मैं इस छोटी सी बात को सा टच दे देता हूँ कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाजें बेहयाई से रोकती हैं। मेरे रब का फरमान तो कहीं झूठा नहीं हो सकता, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे रब ने फरमाया ना कि बेशक नमाजें क्या करती हैं, बेहयाई से रोकती हैं। और अगर नमाजें पढ़ के इंसान हराम खा रहा है तो फिर कहाँ फ़र्क है, नमाज में कि कलाम में? फिर नमाज में फ़र्क है, मेरे रब के कलाम में फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने वो नमाजें पढ़ी नहीं हैं जिन नमाज़ों का जिक्र हमारा रब मानता है। हमने सिर्फ सजदे को नमाज बना लिया। मेरा रब सजदे को नमाज नहीं, मन की झुकने को नमाज कहता है, लेकिन हमने हमारा मन कभी झुका? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, हमें पढ़ते नहीं हैं, बस हम उलझ के रह गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओए लोगो, एक दूसरे को मुसाफा किया करो, तुम्हारे दिल बुग़्ज़ से पाक हो जाएंगे। लेकिन हम मुसाफा करते हैं, हम सलाम करते हैं, हम तो अपनी अकड़ में रहते हैं ना, हम क्यों सलाम करें, अगला हमें सलाम करे, है या नहीं है? लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ पहले जन्नत में जाएंगे। हजूर वजह को ख़ास वजह क्यों सिद्दीक़ अकबर पहले जाएंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम हमेशा पहले करते हैं। और फिर महबूब ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफे दिया करो। या रसूल अल्लाह, क्यों? सरकार ने फरमाया, तोहफे देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तोहफे देने से क्या होती हैं? और फिर इसी हदीस के ज़िमन में उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब इंसान मुसाफा करता रहता है ना, एक दूसरे को सलाम करता रहता है, अगर दुश्मनी बन भी जाए तो सलाम की बरकत से वो दुश्मनी बढ़ती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। और तोहफे दिए, अब तोहफा ये ज़रूरी है कि कोई गड्डी या मोटरसाइकिल ही दे, मोहब्बत के तोहफे ये होते हैं कि सरकार दो आलम सल्लम की हदीस से मिलता है कि जब तुम खाना भी पकाओ ना घर में, तो एक प्लेट साथ वाले पड़ोसी को दे दिया करो। ये क्या होता है? मोहब्बतें बढ़ती हैं। लेकिन हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। ऐसा है या नहीं है? मुझे याद है, ये बुज़ुर्गों को याद होगा, जो अब जवान बच्चे जो हमें तो रवायात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जब ईद आया करती थी ना, ईद की सुबह जब होती थी नमाज के बाद, हमें याद है क्योंकि मैंने वो वक्त गुजारा है, हमने वो बड़ी सी परात उठाई होती थी, उसके अंदर एक एक प्लेट वो खीर की डाल के अपने मोहल्ले में देते थे, रिश्तेदारों को देते थे। और वहाँ से क्या होता, हमारी प्लेट से वो अपनी खीर निकालते, अपनी खीर डालते, साथ में 20 रुपये ईदी देते। यकीन जाने मोहब्बतें तब हुआ करती थी। ऐसा था कि नहीं था? लेकिन आज क्या है, बस आज अपनी ज़िंदगियों में मस्त हैं। भाई भाई को मिलने के लिए राज़ी नहीं है, और फिर कहते हैं हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा।
रब राज़ी नहीं होता। रब राज़ी होता ही तब है जब उसकी मखलूक से भलाई की जाती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने बस सिर्फ अपनी नाक के लिए काम किया, रब की रज़ा के लिए काम नहीं किया। जिस दिन रब की रज़ा के लिए काम शुरू कर दिया, यकीन माने कि दुनिया भी राज़ी हो जाएगी, मेरा रब भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ दुनिया को राज़ी किया, नाक को बचाया। रब माने न माने, रब राज़ी हो न हो, रब उसको पसंद करे न करे, हमें से परवाह नहीं होती। बस हम इस चक्कर में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग नहीं छोड़ते, लोग हमें खा के भी कह जाते हैं। हम माज़रत के साथ सच्ची बात करूँ, नाराज़ मत होइएगा, हम जब अपने वालिदैन का, किसी अपने अजीज़ो कारब का कुल या चलीसवा करते हैं, क्या हाल करते हैं। वो देगें पक जाती हैं। पकती हैं कि नहीं पकती देगें? वो जो बच्चा मरने वाला है, हो सकता है वो एक एक रोटी के लिए तरसता रहा हो। ऐसा होता है ना, माँ बाप तरस रहे होते हैं रोटी के लिए कि औलाद उनको टाइम पे रोटी नहीं देती। जब मर जाते तो देगें, कब इस्लाम ने कहा था कि उनके नाम की देगें चढ़ाओ? कौन कहता है इस्लाम के कि उनके नाम का माज़रत के साथ के वलीमे करो? नहीं, ये नहीं कहता कि जायज़ नहीं है, जायज़ है, लेकिन किसके लिए? आओ हदीस पाक सुन लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जब इस दार फ़ानी से रुखसत हुए, आपके सामने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे। उन्होंने एक रोटी और थोड़ा सा सालन परात में रख के लाए। सरकार ने दुआ फरमाई और फरमाया गरीबों में बांट दो। क्या फरमाया? क्या फरमाया? हमारे कुल पे कितने गरीब होते हैं, हम तो गरीबों को घुसने नहीं देते, उनको घुसने देते हैं जिनके कपड़े भी चिट्टे हों, गड्डी भी आए हुए हों, जबकि वो रिज़्क उनके लिए नहीं होता, गरीबों के लिए खैरात होता है। क्या हम ऐसा करते हैं? मेरे रब को ये चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन हम नाक बचाने के लिए, नाक ना कट जाए, ये बातें तल्ख हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि वो जो 5, 6, 10 देगें हमने वहाँ पे चढ़ा के लोगों को खिला के घर भेज देना है, अगर उन 10 देगों का जो रिज़्क बनता है, जो उसकी माल बनता है, जो पैसे बनते हैं, अगर किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो मुझे बताएं, जब तक वो पढ़ता रहेगा उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। लेकिन हमने ये काम करना छोड़ दिया। हमने बस नाक बचानी है। यार एक देग पका के उन बच्चों को खिला दो जो कुरान पढ़ते हैं, सवाब तो मिल जाएगा ना। लेकिन हमने 10 देगें पकानी कि लोग क्या कहेंगे। ये बात सच है या नहीं है? तो इन चीज़ों से निकल आए। हमारा इस्लाम, यकीन माने, नाराज़ मत होइएगा, बातें बड़ी तल्ख हैं, ये अंदर की आग है। बाकी हर फ़िरका, यकीन करें, उन्होंने मदारिस कायम किए, उन लोगों की तरबियतें कर रहे हैं। वो लोग अपने लोगों की तरबियतें कर करके बाहर भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? या चलीसवा कर रहे हैं, या कुल कर रहे हैं, या जन्नत का टिकट हासिल करने के लिए महफिल मिलाद करा लेते हैं। बस हम वही कुछ कर रहे हैं। और हमारे मस्जिदों के इमामों का हाल क्या है? 15,000 दे के बड़ा एहसान कर रहे होते हैं। हाँ, सुन्नी ये काम बड़ा धड़ल्ले से करते हैं, मस्जिद बड़ी सोहनी बनाते हैं और मस्जिद को बात करने वाले को जलील करके रखते हैं। यूँ इस्लाम नहीं कहता। हमारा इस्लाम ये कहता है कि जो दीन की असल वजूहात हैं उनको कायम करो। लेकिन हमने उनको छोड़ दिया, हमने दीन को बेसिकली छोड़ दिया। हमने सिर्फ वो दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए। बहरहाल अब आबिज़ वकार, बातें बड़ी तल्ख हैं, बातें बड़ी तकलीफ़ दे भी हैं। सिर्फ इतना सवाल है, आज सोते वक्त इतना सवाल अपने मन से ज़रूर कीजिएगा कि हमने ऐसा क्या किया कि कल रोज़े माशर अपने रब से कह सकें कि रब्बा हमने अपनी बख्शिश के लिए ये काम किया था। सिर्फ इतना सोच लीजिएगा। अगर नज़र ना आए कि कहीं कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी है, जो आगे आने वाली ज़िंदगी उसमें कुछ ऐसा कर लें कि हमारी बख्शिश का समा बन जाए। हमारी बख्शिश का ज़रिए नहीं हो कुछ होता, ना कुछ हो, ज़रूरी नहीं कि माल दिया जाए। यार अपने घर में औलाद की तरबियत ही कर दें। औलाद तो है ना, उसको खाना खिलाते पिलाते उनको पास बिठा के महबूब की बातें सुना दिया करें, उनको पास बिठा के सहाबा की मोहब्बत की किस्से सुना दिया करें, उनको पास बिठा के बताया करें, अरे दादी की यूँ खिदमत करनी है, दादे की यूँ खिदमत करनी है, चाचे से यूँ मिलना है, मामे से यूँ मिलना, उनको बेहतरीन इंसान बना दो। यकीन मानो कि यही आखिरत के लिए सबब बन जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना भी वक़्त जो मिलता है वो इस टीपी को दे देते हैं। ऐसा है या नहीं? बैठे रहते हैं, बच्चे साथ बैठे हैं, हम मोबाइल में घुसे रहते हैं। कल रोज़े माशर किस तरह अपने रब को जवाब देंगे? अल्लाह करीम से दुआ गो कि अल्लाह करीम हमें दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना।